अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पाक 301 को स्टडी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पाक 301 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ पाक 301 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपना पाक 301 का पेपर जो है बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है, विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फर्स्ट। आपने बताना है कि किस मुल्क ने पाकिस्तान को सबसे पहले जो है एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट यानी एक खुद मुख्तार और एक आज़ाद स्टेट के तौर पे कबूल किया था। सबसे पहले जो कबूल किया था ईरान ने किया था, सीरिया, टर्की या लीबिया। तो सबसे पहले जिस मुल्क ने पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली तौर पे कबूल किया था वो था ईरान। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट है, ईरान। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन डिड द रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम इनटू एंड इन द ब्रिटिश इंडिया। आपने बताना है कि जो ब्रिटिश इंडिया थी यानी बरतानवी हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कब ख़त्म हुई थी। इन 1857 में, इन 1858 में, इन 1947 में या इन 1948 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के पास 1858, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी कि बरतानवी हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत 1858 में ख़त्म हुई थी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, वाई वाज द मिशन सेंट इन 1945 के 1945 में जो मिशन भेजा गया था कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन प्लान। आपने बताना है कि 1945 में जो भेजे गए मिशन को कैंट मिशन प्लान क्यों कहा गया था। क्योंकि इट वाज रिकमेंडेड बाय ब्रिटिश कैबिनेट, it was consist of 3 British cabinet members, या it consisted on the member of Indian cabinet, या it was recommended by British Indian cabinet। तो जो 1945 में भेजे गए मिशन को कैंट मिशन प्लान कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रिटिश कैबिनेट्स मेंबर। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास बी है ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज क्रिएटेड। आपने बताना है कि जो सूबा सिंध था वो कब क्रिएट किया गया था, कब बनाया गया था। इन 1901 में, इन 1935 में, इन 1970 में या इन 1954 में। तो जो सिंध का सूबा था वो 1935 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास बी है यहाँ पे ये आप लोगों के पास करेक्ट है, 1935। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यूज है, What was the population of Pakistan according to the first census in 1951? कि 1951 में जो पहली मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी थी। 36.2 मिलियन या 34 या 46.2 मिलियन या 65.3 मिलियन या 84.3 मिलियन। सो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास ए है ये आप लोगों के पास करेक्ट है, 36.2 मिलियन यानी 34 मिलियन। कि 1951 में पहली मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 36.2 मिलियन थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन डिड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स बिकम इंडिपेंडेंट। आपने बताना है सेंट्रल एशियन स्टेट जो है वो कब आज़ाद हुई थी। इन द ईयर 1990, इन द ईयर 1992, इन द ईयर 1991 या इन द ईयर 1993। जो आप लोगों के पास सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी ये आप लोगों के पास इन द ईयर 1991 में आज़ाद हुई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्टल एरिया। आपने बताना है कि पाकिस्तान की जो साहली इलाके की यानी कोस्टल एरिया की कुल लंबाई कितनी है। 600 माइल्स, 40 माइल्स, 1600 माइल्स या 1200 माइल्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास 450 माइल्स है वो आप लोगों के पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री विद इंडिया ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड यानी मशरक़ी जाम जो इंडिया है उसके साथ जो बाउंड्री की कुल लंबाई कितनी है। अबाउट 1600 माइल्स, अबाउट 1400 माइल्स, अबाउट 40 माइल्स, अबाउट 1200 माइल्स। इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास ए है, अबाउट 1600 माइल्स, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। व्हेन डिड ज़ियाउल हक इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। आपने बताना है कि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ कब लगाया था। ऑन जुलाई 5, 1979 में, ऑन जुलाई 5, 1977 में, ऑन अप्रैल 4, 1979 में या ऑन अप्रैल 4, 1977 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास बी है ये करेक्ट है, ऑन जुलाई 5, 1977। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, when the principal
when the principle of usher or agriculture text was introduced to an agriculture production। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है कि ज़रूरी पैदावार यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर उशर या ज़रूरी टैक्स का जो असूल था वो कब प्रिंसिपल जो था वो कब आप लोगों का इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मुतारिफ़ कराया गया था? 1981 में, 1984 में, 1983 में या 1985 में? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है 1983, ये आप लोगों के पास करेक्ट है 1983। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वाई डिड मुस्लिम लीग बैडली परफॉर्म इन द इलेक्शन ऑफ 1937 के 1937 के जो इंतखाबात थे उसमें मुस्लिम लीग ने बुरी यानी बैडली परफॉर्मेंस या बुरी कारकर्दगी क्यों दिखाई थी, किस वजह से दिखाई थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के पास ड्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड ओपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप के तंजीमी मसाइल और मुकामी मुस्लिम ग्रुप्स की मुखालफत की वजह से। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन NWFP आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937 के 1937 के इलेक्शंस के बाद NWFP में किस पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई थी? यूनियनिस्ट पार्टी ने, खुदाई खिदमतगार पार्टी ने, यूनाइटेड पार्टी ने या मुस्लिम लीग ने? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के पास खुदाई खिदमतगार पार्टी, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ आर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ हैं ये इसमें मोस्टली जो मेजॉरिटी एरिया ये मुसलमानों का है। वी विल नॉट ओनली कीप दीज मेजॉरिटीज़ बट विल टर्न दैम इनटू अ मुस्लिम स्टेट। हम इन मेजॉरिटीज़ को न सिर्फ रखेंगे बल्कि इन्हें एक मुस्लिम रियासत में तब्दील करेंगे। मुस्लिम शुड गेट रीड ऑफ इंडियनिज़म, इट इज़ बेटर फॉर मुस्लिम एंड इस्लाम। मुसलमानों को हिंदुस्तानियों से छुटकारा हासिल करना चाहिए, ये मुसलमान और इस्लाम के लिए बेहतर है। हु सेड दिस स्टेटमेंट, आपने बताना है कि ये बयान किसका है? कायद आज़म का, इलामा इकबाल का, चौधरी रहमत अली का या हफीज़ जलंधरी का? सो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है चौधरी रहमत अली, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन विच ईयर चौधरी रहमत अली डाइड? इन 1933, इन 1940, इन 1948 या इन 1951? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास डी है 1951 के चौधरी रहमत अली का इंतकाल 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपने बताना है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यानी करारदाद मकसद था उस पर गैर मुसलमानों का क्या रद्दअमल था, क्या रिएक्शन था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास बी है वो करेक्ट है। हाईली कंडेम्ड बाय द नॉन मुस्लिम के गैर मुस्लिमों की तरफ से शदीद मजम्मत का मुजाहिरा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच वाज द फर्स्ट एजुकेशनल स्टेप डेट सर सैयद अहमद खान टुक इन एकेडमिक स्फीयर। इस एमसीक्यू में सिंपल आप लोगों ने यही बताना है कि सर सैयद अहमद खान ने तालीमी मैदान में पहला तालीमी कदम कौन सा उठाया था? MAO कॉलेज, विक्टोरिया स्कूल, गुलशन स्कूल या साइंटिफिक सोसाइटी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है ये करेक्ट है। गुलशन स्कूल के इन्होंने जो गुलशन स्कूल था इसको 1854 में इस्टेब्लिश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि सर सैयद अहमद खान ने तालीमी मैदान में जो पहला कदम उठाया था गुलशन स्कूल को उठाया था 1854 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एजुकेशन आर देयर इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में एजुकेशन की कितनी टाइप्स हैं, कितनी काइंड्स हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है 4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। आपने बताना है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड किस साल कायम हुआ था? 1960 में, 1958 में, 1950 में या 1948 में? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है 1950, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1950। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास व्हेन डिड अयूब खान अब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो आपने इसमें ये बताना है कि अयूब खान ने 1956 का जो आइन था उसे कब मनसूख किया था? 8 जून 1958 में, 14 अगस्त 1958 में या 23 मार्च 1958 में या 7 अक्टूबर 1958 में? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आप लोगों के पास करेक्ट है 7 अक्टूबर 1958। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। इस एमसीक्यूज में आपने ये बताना है कि क्या पाकिस्तान के वक्त कौन सा एक्ट मुतारिफ़ कराया गया था? फर्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन है इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1935 या द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी है ये करेक्ट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
कि कैम पाकिस्तान के वक़्त जो एक्ट मुतारिफ़ कराया गया था वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज़ डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की जो आइनी तारीख है उसमें किस आइनी दस्तावेज़ को मैग्ना कार्टा करार दिया गया है या कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 या द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ 1949 या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास यहाँ पे सी है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 इसका करेक्ट ऑप्शन है कि पाकिस्तान की आइनी तारीख में जिस आइनी दस्तावेज़ को मैग्ना कार्टा कहा गया है वो है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हु डिड इनकॉर्पोरेट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस एमसीक्यूज़ में सिंपल आप लोग ने ये बताना है कि पाकिस्तान के आइन में करारदाद मकासद को किसने शामिल किया था। फील्ड मार्शल अयूब खान ने या जनरल जाया खान ने, जनरल ज़ियाउल हक ने या जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है जनरल ज़ियाउल हक इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन में करारदाद मकासद को शामिल किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास व्हाट वाज श्योर अबाउट पाकिस्तान। तो इस एमसीक्यूज़ में आपने क्या बताना है कि पाकिस्तान के बारे में क्या जो था शोर था, क्या यकीन था कि पाकिस्तान क्या होगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगी, पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट होगी, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगी या एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट होगी। तो पाकिस्तान के बारे में ये एक चीज़ कंफर्म थी, शोर थी कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत होगी। तो ऑप्शन नंबर जो ये है आप लोगों के पास ये करेक्ट है कि पाकिस्तान वुड बी एन इस्लामिक स्टेट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास हु वाज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का सेकंड गवर्नर जनरल कौन था। तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है कि पाकिस्तान का जो सेकंड गवर्नर जनरल था वो था ख्वाजा नवाजुद्दीन। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर कब बने थे। इन अक्टूबर 1951 में, इन अप्रैल 1953 में, इन अगस्त 1955 में, इन सितंबर 1956 में। तो जो थे आप लोगों के पास मोहम्मद अली बोगरा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे इन अक्टूबर 1951 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय अवामी लीग इन द जनरल सेक्शन ऑफ 1970। तो इस एमसीक्यूज़ में आपने सिंपल ये बताना है कि 1970 के जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें अवामी लीग ने कितनी सीटों पर कब्ज़ा किया था। 81 सीट्स पर, 160 सीट पर, 162 यानी 167 सीट पर या 138 सीट्स पर। तो 1970 के आम इंतखाबात में अवामी लीग ने 167 सीट्स पर कब्ज़ा किया था। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है इसका करेक्ट है 167 सीट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ पावर रिलेशनशिप अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन विद इन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा वो जो ऑप्शन है आप बताएं कि जो क्लैरिफाई करता है स्कोप ऑफ पावर, यानी पावर के स्कोप को क्लैरिफाई करता है रिलेशनशिप अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन विद द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, और हुकूमत और माशरे यानी गवर्नमेंट और सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताल्लुक को कौन वाज़ह करता है। कॉन्स्टिट्यूटेंट असम्बली, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असम्बली या सेनेट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप पावर ऑफ स्कोप को क्लैरिफाई करता है और रिलेशनशिप है एक गवर्नमेंट और सोसाइटी के दरमियान उसको भी वाज़ह करता है। सो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हेन डिड द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंट इट्स फाइनल रिपोर्ट। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है कि दूसरी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब पेश की थी। इन सितंबर 1952 में, इन दिसंबर 1952 में, इन अगस्त 1952 में या इन अप्रैल 1952 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास बी है वो करेक्ट है कि इन दिसंबर 1952 के दूसरी जो प्रिंसिपल कमेटी थी उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो थी दिसंबर 1952 में पेश की थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास इन विच ईयर टू लैंग्वेज फार्मूला वाज अडॉप्ट इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में टू लैंग्वेज फार्मूला कब अडॉप्ट किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1954 ये आप लोगों के पास करेक्ट है कि पाकिस्तान में दो ज़ुबानों का जो फार्मूला था वो 1954 में अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 फ्रॉम 1990 टू 2002।
इस एमसीक्यू में सिंपल आपने बताना है कि 1999 से 2002 तक जो 1973 के आयन की क्या स्टेटस था, उसका क्या हैसियत थी। तो ऑपरेशनल था, ऑपरेशनल विद अमेंडमेंट्स थी, सस्पेंडेड थी या ऑपरेशनल आफ्टर चेंजेस थी। तो 1999 से 2002 तक 1973 की आयन की हैसियत सस्पेंडेड थी। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास, ये करेक्ट है, सस्पेंडेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान ज्वाइन द ईसीओ, ज्वाइन रीनेम्ड बाय आरसीडी लेटर ऑन के। आपने सिंपल इसमें ये बताना है कि जो जितने मैंने ममालिक के नाम लिए हैं, ये तमाम जो है ईसीओ में शामिल हुए थे, जिसे आरसीडी के नाम से रीनेम किया गया था। आपने बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इट फर्स्ट। आप बताना है गिवन ऑप्शन में से सबसे पहले इन्हें किसने ज्वाइन किया था, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, या पाकिस्तान, इजिप्ट, ईरान, या ईरान, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान। सो ऑप्शन नंबर यहाँ आप लोगों के पास है पाकिस्तान, ईरान, टर्की। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है कि सबसे पहले पाकिस्तान, ईरान और टर्की ने इसको सबसे पहले ज्वाइन किया था। किसको? ईसीओ को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, इन विच सिटी द सेकंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1974 वाज हेल्ड। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है कि जो दूसरी ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 किस शहर में मुनकिद हुई थी, कायरो, मक्का, रबत या लाहौर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास डी है लाहौर, ये करेक्ट है कि जो दूसरी ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1974 में हुई थी वो लाहौर शहर में मुनकिद हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु डिड इनिशिएट द नोशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है कि दो कौमी नज़रिया का तस्वुर सबसे पहले किसने पेश किया था, कायद आज़म ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, इलामा इकबाल ने, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास बी है, सर सैयद अहमद ख़ान, का करेक्ट ऑप्शन है कि सर सैयद अहमद ख़ान इनिशिएट द नोशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, इसका ऑप्शन नंबर बी है, सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच डॉक्यूमेंट मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है कि जो मुसलमानों का अलहदा इलेक्टोरेट का मुतालबा था वो आप लोगों के किस डॉक्यूमेंट में कबूल किया गया था। फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के पास ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, लखनऊ पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, या 14 पॉइंट्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास डी है 14 पॉइंट्स, ही आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु डिड लीड द शिमला डेलीगेशन, के शिमला वफद की क़यादत किसने की थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने, नवाब महसून मलिक ने, सर आगा ख़ान ने, या बकारुल मलिक ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है, सर आगा ख़ान, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी सीट्स इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन 1946 मुस्लिम लीग बोर्न इन बंगाल प्रोविंस। सिंपल आपने इसमें ये बताना है कि 1946 के जो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हुए थे, यानी सूबाई असम्बली इंतखाबात हुए थे, उसमें मुस्लिम लीग ने सूबाई बंगाल में कितनी सीट्स जो थी हासिल की थी, 13 आउट ऑफ 119 सीट्स। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु डिड मूव द रेजोल्यूशन इन दिल्ली कन्वेंशन फॉर अ सेपरेट स्टेट। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है कि अलहदा रियासत के लिए दिल्ली कन्वेंशन में एक करारदाद किसने पेश की थी, हुसैन शहीद सहरवर्दी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, कायद आज़म अली जिन्ना ने, या फिर सरदार अब्दुल रब नश्तर ने। तो जो अलहदा रियासत के लिए दिल्ली में कन्वेंशन करारदाद पेश की थी वो थे हुसैन शहीद सहरवर्दी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है, हुसैन शहीद सहरवर्दी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, व्हेन डिड द गवर्नमेंट कंडक्ट लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान। इसमें सिंपल आपने ये बताना है कि पाकिस्तान में हुकूमत ने आखिरी जो मरदमशुमारी थी वो कब करवाई थी, इन 1991 में, इन 2001 में, इन 1998 में, या इन 2004 में। तो पाकिस्तान में हुकूमत ने जो आखिरी मरदमशुमारी कराई थी वो थी 1998। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर एटॉमिक पावर जनरेशन। इस एमसीक्यूज में आपने ये बताना है कि एटम पावर जनरेशन के लिए, यानी एटॉमिक पावर जनरेशन के लिए कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन डिड ज़ियाउल हक इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, कि आपने बताना है ज़ियाउल हक ने थर्ड मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब इम्पोज किया था। तो वो किया था ऑन जुलाई 5 1979। ये आप लोगों का एमसीक्यूज रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन डिड द प्रिंसिपल, ये भी आप लोगों का एमसीक्यूज रिपीट हो गया।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन 1939। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने ये बताना है कि 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन क्यों दिया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है ये करेक्ट है। द ब्रिटिश डिक्लेयर वार ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस। के जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कांग्रेस से मशवरा किए बगैर हिंदुस्तान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया था। इस वजह से जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थे उन्होंने 1939 में रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ए when did इकबाल प्रेजेंट हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस। इस एमसीक्यूज़ में ये है आपने ये बताना है कि इकबाल ने अपना मशहूर इलाहाबाद खिताब कब पेश किया था। तो वो उन्होंने पेश किया था December 30, 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये आप लोगों का एमसीक्यूज़ रिपीट हो गया। यहाँ पे एमसीक्यूज़ आप लोगों का गलत मार्क हुआ हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ना पेज 4 यहाँ पे लिखा है ये नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी है हाईली कंडेम्ड बाय द नॉन मुस्लिम। पीछे हम लोगों ने ये एमसीक्यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट डज पीबीसी स्टैंड फॉर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास डी है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन विच ईयर जिन्ना डिक्लेयर्ड उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना है किस साल में कायद आज़म जो थे उन्होंने उर्दू को डिक्लेयर किया था नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान के लिए, कौमी ज़ुबान पाकिस्तान के लिए इसको डिक्लेयर किया था। किस सन में किया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास बी है 1948, ये सब करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें सिंपल आपने ये बताना है कि डिस्टेंस एजुकेशन से क्या मुराद है। जैसे हम लोग बीजू में पढ़ रहे हैं तो ये डिस्टेंस एजुकेशन ही है। एजुकेशन थ्रू फ़ोन, हम लोग फ़ोन के ज़रिए पढ़ रहे हैं, एजुकेशन थ्रू पोस्ट मेल, एजुकेशन थ्रू टीवी एंड इंटरनेट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट डज द टर्म गोस्ट स्कूल स्टैंड फॉर। सिंपल आपने ये बताना है कि जो गोस्ट स्कूल है, ये जो टर्म है गोस्ट स्कूल, ये किसको स्टैंड करता है। नंबर ऑफ स्कूल एग्जिस्ट ऑन पेपर्स ओनली, या इट इज़ मिथ ओनली वेयर गोस्ट लाइव, या नन ऑफ देम। तो जो गोस्ट स्कूल है, गोस्ट स्कूल की इस्तेलाह का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ स्कूल्स एग्जिस्ट ओनली पेपर्स। वो कैसे कि स्कूलों की तादाद जो सिर्फ कागज़ों पर मौजूद हो, यानी फिजिकली उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो, सिर्फ पेपर के ऊपर उनका काम हो, तो पेपर में उनका एग्जिस्टेंस शो हो रही हो, तो ऐसे स्कूल्स को हम लोग कहते हैं गोस्ट स्कूल। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। इस एमसीक्यूज में आपने ये बताना है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड किस साल कायम हुआ था। 1960 में, 1950 में, 58 में, 1950 में, 1958, 48। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के पास सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये 1948 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि 1950 में पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड कायम हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो इस एमसीक्यूज़ में आपने ये बताना है कि 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसकी कम अज़ कम उम्र कितनी होनी चाहिए। 45 ईयर होनी चाहिए, 40 ईयर, 50 ईयर, 35 ईयर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। 40 ईयर के पाकिस्तान 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के सदर की कम अज़ कम उम्र 40 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डिस्क्राइब्ड एज द प्रेसिडेंशियल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन। इस एमसीक्यू में आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के किस आइन को सदारती किस्म का आइन कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास वो करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के 1962 का जो आइन है इसको सदारती किस्म का आइन कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज़ डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये आप लोगों का एमसीक्यूज रिपीट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर जो था सी ये आप लोगों के पास करेक्ट है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा बिकम। ये भी आप लोगों का एमसीक्यूज रिपीट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है इन अप्रैल 1953। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन डिड द इंडियन आर्मी इन्वेड ईस्ट पाकिस्तान। इस एमसीक्यूज में आपने ये बताना है कि भारतीय फ़ौज जो थी, इंडियन आर्मी थी, उसने ईस्ट पाकिस्तान पर यानी मशरक़ी पाकिस्तान पर कब हमला किया था। सो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास वो करेक्ट है। इन दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन डिड बलोचिस्तान बिकम अ फुल फ्लेज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुकम्मल सूबा कब बना था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 1970 ये करेक्ट ऑप्शन है।
1970 में बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुकम्मल सूबा बन चुका था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान पीपल पार्टी इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 के 1970 के जो जनरल सिलेक्शन थे उसमें पाकिस्तान पार्टी ने नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द जनरल सिलेक्शन ऑफ 1970 के 1970 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी सीट्स हासिल की थी? 81 सीट्स। आई थिंक ये एमसीक्यूज़ आप लोगों का रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन डिड द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंट इन फाइनल रिपोर्ट? ये भी आप लोगों का एमसीक्यूज़ रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन व्हेन द 4 प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर अमोलगमेटेड इनटू 1 यूनिट। तो इस एमसीक्यूज़ में सिंपल आपने क्या बताना है कि मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को 1 यूनिट में कब मिलाया गया था? इन दिसंबर 1955 में, इन अक्टूबर 1955 में, इन अगस्त 1955 या इन मार्च 1955। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास करेक्ट है कि मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को 1 यूनिट में अक्टूबर 1955 में मिलाया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, when the joint electorate was adopted for all Pakistan by the National Assembly। इस एमसीक्यूज़ में आपने ये बताना है कि नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली ने पाकिस्तान के लिए मुश्तरका इंतखाबात कब मंजूर किए थे? तो वो उन्होंने किए थे 1956। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है ये करेक्ट है। सॉरी 1956 नहीं है, 1957 है। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास डी है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। 1957 कि कौमी असम्बली ने तमाम पाकिस्तान के लिए जो मुश्तरका इंतखाबात मंजूर किए थे वो किए थे 1957 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, प्लीज़ चूज़ व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असम्बली नाउ इन पाकिस्तान? तो आपने ये बताना है कि पाकिस्तान में अब नेशनल जो असम्बली है, कौमी असम्बली की असल ताकत अब क्या है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है पाकिस्तान की? तो 300 मेंबर्स है, 320 मेंबर्स है, 342 मेंबर्स है, 345 मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास ए है 300 मेंबर, ये करेक्ट है कि पाकिस्तान में अब कौमी असम्बली की असल ताकत 300 मेंबर्स है। जी, तो ये थे आप लोगों के पाक 301 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आई होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।